सोचो, एक जगह जहाँ 11 साल का बच्चा पूछता है, सर इसका रियल लाइफ यूज कहाँ है, और जवाब मिलता है एग्जाम में आएगा। सोचो, एक जगह जहाँ मार्क्स कम आए तो तुम कम हो, तुम वीक हो, और सेम टाइम पे मार्क्स ज्यादा आए तो तुम जीनियस हो। सोचो, एक जगह जहाँ क्रिएटिविटी को बोलते हैं साइड में रखो एंड सिलेबस को कंप्लीट करो। अब सवाल ये नहीं है कि एजुकेशन जरूरी है या नहीं, सवाल तो ये है कि क्या एजुकेशन सिस्टम तुम्हें बना रहा है या तुम्हें तोड़ रहा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एजुकेशन सिस्टम फैक्ट्री है एक फेलियर मशीन की, और एंड तक रुकना क्योंकि मैं तुम्हें जो लास्ट में बोलूंगा शायद तुम्हारे टीचर्स, पेरेंट्स और सिस्टम में किसी को पसंद ही ना आए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स, दिस इज सौरभ। आज हम सब बात करने जा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे फेल करता है, मींस कैसे वो एक मशीन है फेलियर का, बच्चों को फेलियर की तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड जो बच्चों में क्रिएटिविटी को जीरो इनहेंस कर रहे हैं। पहले हम सब जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का ओरिजिनल आइडिया मींस ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम का थॉट क्या होता है। पहले पास्ट में एजुकेशन सिस्टम का मतलब था सोचना सिखाना, मींस बच्चों में सोचने की शक्ति की वृद्धि करना, बढ़ाना, सवाल पूछना सिखाना। मींस हर एक टॉपिक में बच्चों को इस प्रकार से सिखाया जाता था कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सवाल करके उस टॉपिक को, उस थिंग्स को समझें, और सबसे इम्पोर्टेंट सोसाइटी के लिए यूजफुल बनना। ये सब पहले हम सबको सिखाया जाता था थ्रू टीचर्स, थ्रू एजुकेशन सिस्टम। लेकिन आज एजुकेशन का मतलब हो गया है मार्क्स, रैंक्स एंड पैकेज। ब्रिटिश टाइम में एजुकेशन का गोल था क्लर्क बनना, आज भी गोल वही है, बस नाम चेंज हो गया है, एम्प्लॉइज बनना। सिस्टम तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम किस चीज में अच्छे हो, तुम क्या बनना चाहते हो। सिस्टम तो बस एक सवाल पूछता है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। सच बोलो, हमारे स्कूल्स नहीं फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्री का मॉडल सिंपल होता है, सेम रॉ मटेरियल, सेम प्रोसेस एंड सेम आउटपुट। अभी के टाइम पे स्कूल्स में भी वही होता है, सेम सिलेबस, सेम टाइम टेबल एंड सेम एग्जाम। चाहे तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो या म्यूजिशियन बनना चाहते हो, या तुम्हारा बिजनेस माइंड है या तुम हैंड्स ऑन लर्नर हो, डजंट मैटर। सिस्टम बोलेगा पहले रट्टा लगाओ, असेंबली लाइन एजुकेशन, बेल बजी, क्लास चेंज, बुक्स खोलो, याद करो एंड एग्जाम दो, फिर भूल जाओ। आज के डेट में तुम्हें ह्यूमन नहीं, तुम्हें प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। अब मैं ये बताता हूँ कि आज के समय में मार्क्स को इंटेलिजेंस का जो प्रतीक बताया जाता है वो कैसे सबसे बड़ा स्कैम है। मेरा एक ऑनेस्ट सवाल, बताना कमेंट में, क्या मार्क्स सच में इंटेलिजेंस को शो करता है? तुम क्या मानते हो इस पे कमेंट में बताना। अगर हाँ तो फेल होने वाला यूजलेस है, टॉपर ही सबसे स्मार्ट होते हैं। रियलिटी तो ये है, मार्क्स सिर्फ ये बताता है कि तुम कितना अच्छा याद रख सकते हो। स्कूल्स तुम्हें सिखाता है कि गलती मत करो, रिस्क मत लो, आंसर वही लिखो जो बुक में लिखा है, और फिर बोलता है बी इंट्रोवर्ट। आयरनी नहीं, जोक है ये। अब मैं ये बताता हूँ कि ये पूरा सिस्टम जो है वो क्रिएटिविटी को कैसे मारता है, कैसे साइलेंटली क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। सोचो, एक बच्चा ड्राइंग करता है, टीचर्स उसे बोलते हैं पहले मैथ्स कंप्लीट करो। एक बच्चा सवाल पूछता है तो टीचर उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा मत सोचो। एक बच्चा जो अलग सोचता है, सिस्टम उसे बोलता है ये प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है। सच तो ये है कि सिस्टम को ओबीडिएंट लोग चाहिए, थिंकर लोग नहीं चाहिए उन्हें। जो भी ज्यादा सवाल पूछता है उसे लेवल कर दिया जाता है कि एवरेज है, स्लो है या फिर नॉन सीरियस स्टूडेंट है, और जो चुपचाप फॉलो करता है वही आइडियल स्टूडेंट होता है। अब मैं ये बताता हूँ कि डिग्री से जॉब या फिर स्किल्स आप अच्छे से नहीं सीख पाते हो। कैसे? इंडिया का ब्रूटल डेटा तुम खुद देख रहे हो। डिग्री है, कॉन्फिडेंस नहीं, स्किल नहीं और जॉब नहीं। कॉलेज बोलता है डिग्री लो और फ्यूचर सेट है, मार्केट बोलता है स्किल्स दिखाओ। बीच में फंस जाता है स्टूडेंट। रिजल्ट 20-25 साल के लोग कंफ्यूज, अंडरपेड और सेल्फ डाउट में है। सिस्टम ने उन्हें ये नहीं सिखाया कि पैसा बनता कैसे है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है और रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। टीचर्स बुरे हैं या सिस्टम? क्लियर बोलूं, प्रॉब्लम टीचर्स नहीं है, प्रॉब्लम है आउटडेटेड ट्रेनिंग, प्रेशर और सिलेबस रेस। टीचर्स भी सिस्टम के विक्टिम्स हैं। उन्हें भी बोला जाता है कि उन्हें रिजल्ट चाहिए, इसलिए वो मार्क्स पे फोकस करते हैं और कंट्रोल पे फोकस करते हैं। अच्छे टीचर्स तो सिस्टम में सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। सिस्टम टीचर्स को फैक्ट्री वर्कर बना देता है। हर स्टूडेंट किसी न किसी से कंपेयर होता है, शर्मा जी का बेटा या फिर रैंक लिस्ट या फिर पैकेज स्क्रीनशॉट्स। प्रेशर तो इतना है कि फेल होने का मतलब लाइफ ओवर सब समझ लिए हैं।
स्ट्रीम गलत चुनने से करियर खत्म। कोई ये नहीं बताता कि लाइफ एग्जाम के बाद शुरू होती है, पर तब तक कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका होता है। सेल्फ वर्थ सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से बड़ी होती है। तो फिर इसमें सॉल्यूशन क्या है? सच बोलो, सिस्टम थोड़ा थोड़ा चेंज से नहीं सुधरेगा, क्योंकि सिस्टम का फाउंडेशन ही गलत है। रियल एजुकेशन का मतलब होता है स्किल बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपोजर एंड फेलियर को नॉर्मल बनाना। लेकिन ये सब सिस्टम को डेंजरस लगता है। सो अब मेरा इस पूरे टॉपिक पे एक ब्लंट ओपिनियन आएगा कि मैं क्या मानता हूँ इस पे। अब ध्यान से सुनो, एजुकेशन सिस्टम का काम तुम्हें सक्सेसफुल बनाना नहीं है, उसका काम है तुम्हें मैनेजेबल बनाना। सिस्टम चाहता है तुम सवाल ना पूछो, तुम लाइन में रहो और तुम सिस्टम पे डिपेंडेंट रहो। जो लोग बोलते हैं बस पढ़ लो सब ठीक हो जाएगा, तो या तो खुद सिस्टम का प्रोडक्ट है या फिर सिस्टम से बेनिफिट्स ले चुके होते हैं। हार्ड ट्रूथ, अगर तुम सिर्फ सिस्टम पे भरोसा करोगे तो सिस्टम तुम्हें एवरेज ही रखेगा। एजुकेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, सिस्टम तो बस एक टूल है। और अगर टूल खराब हो तो उसे ब्लाइंडली फॉलो करना सबसे बड़ी गलती है। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा तो शायद ये जरूरी था। अगर रिलेट किए तो कमेंट में लिखो फैक्ट्री है या फेलियर। और याद रखना, डिग्री तुम्हें डिफाइन नहीं करता है, मार्क्स तुम्हारी औकात नहीं बताते हैं, तुम सिस्टम से बड़े हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।